तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश रीडिंग की दुनिया में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपको 50 प्लस डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स बताने वाले हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसे ऐसे नियम यानी कि रूल बताने वाले हैं ना, अगर आप लोग सीख लेते हैं तो बड़े से बड़े वर्डों को पढ़ पाएंगे। साथ ही में कोई इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाते हैं लेकिन आपको पढ़ने नहीं आता है तो कैसे पढ़ना है वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है, उसका उच्चारण नियम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और ऐसे ही मेरे साथ रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से सीख भी जाएंगे, क्योंकि हम रोज 50 से भी ज्यादा वर्डों का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमारा टॉपिक है इंग्लिश पढ़ने और बोलने का तरीका और साथ ही में क्या है नियम यानी कि रूल क्या होता है वो भी बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है TAP, तो इसे हम टाप भी तो पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है वो भी हम बताएंगे। अब यहाँ पर MOM है तो इसे मोम पढ़ते हैं, इसे HOT होट पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, इसका सही उच्चारण क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है SUN, तो इसे सुन भी तो पढ़ सकते हैं लेकिन सन क्यों पढ़ते हैं ये सब कुछ बताने वाले हैं। और यहाँ पर DAY है तो इसे क्या पढ़ेंगे, FIRST है तो इसे फिस्ट पढ़ेंगे या फर्स्ट पढ़ेंगे, क्या होगा ये सब कुछ आज के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है CME, तो इसे काम में पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग प्यारा सा लाइक या हाइप दे दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर रूल और सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर MAN। ओके, तो इसे मान भी तो पढ़ सकते हैं लेकिन क्यों नहीं पढ़ते हैं मान, ये ध्यान से समझिएगा। एम से माँ होता है, ए से आकार माँ और एन से ना तो मान, लेकिन मान नहीं पढ़ना है, एम से क्या पढ़ना है माँ। ठीक है, एम से माँ होता है। अब ए जो है ना इसका उच्चारण यहाँ पर करना है आय, तो हम यहाँ पर आय कर दिए, और एन जो है उसका उच्चारण हम लोग करते हैं न, तो हो गया मैन। इसे क्या पढ़ना है मैन। मैन क्यों पढ़ना है वो भी जान लीजिए। ठीक है, तो मैन मतलब क्या होता है सबसे पहले बता देते हैं आपको, मैन मतलब होता है आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर मैन क्यों पढ़े, क्योंकि जब भी किसी वोवेल के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट रहे यानी कि 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में अगर ए रहेगा तो उसका उच्चारण ए होता है। ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाएगा तो उसका उच्चारण ए हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे मैन पढ़ते हैं। मैन मतलब होता है आदमी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं इसका प्रयोग करके तो कैसे बोलेगा, द मैन इज टॉल, वह आदमी लंबा है, दैट मैन इज टॉल, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। TAP लिखा हुआ है तो टी का जो उच्चारण हम लोग करते हैं ट। अब ए जो है उसका उच्चारण क्या करेंगे, हम ए करेंगे, क्योंकि आपको रूल बता ही चुके हैं। पी से प तो हो गया टैप, तो टैप मतलब होता है नल। क्या होता है टैप का मतलब, नल होता है। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे कि नल बंद करो तो क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ द टैप, नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। ठीक है, अब लिखा हुआ NAP, तो इसे नाप नहीं पढ़ना है, इन का उच्चारण करना है न और ए का उच्चारण हम करेंगे ए, पी से प। ठीक है, नैप मतलब क्या होता है, नैप का मतलब होता है झपकी। क्या होता है नैप मतलब, झपकी होता है, याद रखना। नैप मतलब क्या होता है, झपकी या नींद। आई टूक ए नैप, मैंने झपकी ली, आई टूक ए नैप। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। LAP, तो एल का उच्चारण ल करना, ए का उच्चारण ए, पी से पता हो गया लैप। तो लैप मतलब क्या होता है, लैप मतलब होता है गोद। क्या होता है लैप मतलब, गोद होता है। ठीक है, द बेबी इज इन हर लैप, बच्चा उसकी गोद में है, द बेबी इज इन हर लैप। ठीक है, तो इस प्रकार से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ और नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, ओ का उच्चारण नियम होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है LOG, तो एल का जो उच्चारण हम करेंगे ल, ओ का उच्चारण हम करेंगे ओ, जी से ग। यानी कि सिंपल सा रूल है कि जब भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आ जाता है तो ओ का उच्चारण ओ कर देना है। तो लोग मतलब क्या होता है, लोग मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है लोग मतलब, लकड़ी का लट्ठा या लकड़ी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हम अगर बोलना चाहेंगे द लॉग इज हैवी, लकड़ी का गोटा भारी है, तो क्या बोलेंगे द लॉग इज हैवी। ठीक है, लकड़ी का गोटा भारी है, या लकड़ी भी बोल सकते हैं। LOSS,
तो यहाँ पर भी एल का ऑप्शन ल करना है, ओ का ऑप्शन औ करना है, डबल एस का स। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, लॉस, यानी कि ओ के बाद दो कॉन्सोनेंट भी रहेगा तो उसका ऑप्शन औ करना है, ठीक है। तो लॉस मतलब क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है लॉस मतलब हानि। जैसे हम अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ही फेस्ड ए बिग लॉस, उसने बड़ा नुकसान झेला, ही फेस्ड अ बिग लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम ओ एम। तो यहाँ पर एम का जो उच्चारण है म करेंगे, ओ का उच्चारण ओ करेंगे, एम से मत हो गया मॉम। इसे हम क्या पढ़ते हैं, मॉम। तो मॉम का मतलब क्या होता है, मॉम का मतलब होता है माँ। मॉम मतलब क्या होता है, माँ होता है। मॉम इज काइंड, मेरी माँ दयालु है, मॉम इज काइंड। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, माई मॉम इज काइंड ऐसे बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ एच ओ टी। तो यहाँ पर एच का उच्चारण हम करेंगे ह, ओ का उच्चारण करेंगे और टी से हटा दोगे हॉट। हॉट मतलब क्या होता है, हॉट का मतलब होता है गर्म। क्या होता है, हॉट मतलब गर्म होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलना चाहेंगे द टी इज हॉट, चाय गर्म है, द टी इज हॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जी ई टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी का उच्चारण ग, ई का एकले, टी से हटा हो गया गेट। तो गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब होता है पाना। क्या होता है, गेट मतलब पाना होता है, याद रखना। गेट मतलब क्या होता है जी, पाना। जैसे में आई गेट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे अंक मिले हैं, आई गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप। लेकिन जब भी, अब इसका रूल क्या है, जब भी 3 लेटर का वर्ड है बीच में अगर ई आ जाए तो उसका उच्चारण क्या करना है, एक ले कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से आर से हो जाएगा र, और ई का उच्चारण हो जाएगा एकले, डी का उच्चारण हो जाएगा ड। तो क्या, रेड। तो रेड का मतलब क्या होता है, लाल, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस बलून इज रेड, यह गुब्बारा लाल है। पिक्चर में भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डब्ल्यू ई डी। तो डब्ल्यू का उच्चारण व और ई का उच्चारण हम करेंगे एकले, डी से ड। तो हो गया वेड। तो वेड मतलब क्या होता है, वेड का मतलब होता है बुध। क्या होता है, वेड मतलब बुध होता है, ठीक है। वेंसडे रहता तो बुधवार हो जाता। नेक्स्ट है एन ई टी। तो यहाँ पर एन का न, ई का एकले, टी से ड। नेट। नेट मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है जाल। क्या होता है, नेट मतलब जाल होता है, याद रखना। नेट मतलब क्या होता है, जाल, ठीक है। जैसे में द फिश इज इन द नेट, यानी कि मछली जाल में है, द फिश इज इन द नेट, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए लिखा हुआ एफ यू एन। तो एफ का ऑप्शन फ का, ना यू का, और एन से ना, तो गया फन। फन मतलब क्या होता है, फन का मतलब होता है मजा। क्या होता है, फन मतलब मजा। द गेम इज फन, यानी कि खेल मजेदार है, द गेम इज फन, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ एस यू एन। तो इसे सुन नहीं पढ़ना है, एस का स, यू का अ, एन से ना, तो गया सन। तो सन का मतलब क्या होता है, सन का मतलब होता है सूरज। क्या होता है, सन मतलब सूरज होता है, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, क्या बोलेंगे, सूरज चमक रहा है, तो क्या बोलेंगे, द सन इज ब्राइट, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ है एच यू टी। तो इसे हुट पढ़ेंगे नहीं, एच का उच्चारण हम लोग करेंगे ह, यू का अ होता है, टी से हो गया हट। तो हट का मतलब क्या होता है, झोपड़ी। हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है, याद रखना। हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी। द हट इज, दिस हट इज स्मॉल, यानी कि यह झोपड़ी छोटा, ऐसे बोल सकते हैं। ही लिव्स इन ए हट, वह झोपड़ी में रहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी यू टी। तो इसे कुट नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कट। क्या पढ़ते हैं, कट। कट का मतलब क्या होता है, काटना। कट मतलब क्या होता है, काटना होता है। जैसे मैं कट द पेपर, कागज काटो, कट द पेपर, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, अगर सेंटेंस बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है के आई डी। तो के का वचन क करना, आई का वचन हर्षी, डी से हो गया किड। तो किड मतलब क्या होता है, किड का मतलब होता है बच्चा। किड मतलब क्या होता है, किड का मतलब होता है बच्चा। जैसे में द किड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, द किड इज प्लेइंग। एल आई पी है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लिप। लिप मतलब क्या होता है, लिप का मतलब होता है होठ। क्या होता है, लिप मतलब होठ होता है, ठीक है। जैसे में हर लिप्स आर पिंक, उसके होठ गुलाबी है, हर लिप्स आर पिंक, ठीक है। अब एस आई पी है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सिप, ठीक है। तो सिप का मतलब क्या होता है, सिप का मतलब होता है घूंट। क्या होता है, सिप मतलब घूंट होता है, याद रखना। सिप मतलब क्या होता है, घूंट लेना। जिसमें टेक ए सिप ऑफ टी, यानी कि चाय का घूंट लो, टेक ए सिप ऑफ टी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है एन आई पी। तो एन का वचन न करना, आई का वचन हर से पी से पता होगा निप। तो निप मतलब क्या होता है, निप का मतलब होता है चुटकी। क्या होता है, निप मतलब चुटकी होता है, ठीक है। यार निप मतलब चुटकी। तो सेंटेंस बनाएंगे द डॉग में निप, यानी कि कुत्ता का काट सकता। अरे निप मतलब काटना भी होता है, याद रखना है, ठीक है। चुटकी लेना भी होता है, ठीक है। कोल्ड निप हर्ट्स, ठंडा का झटका दुखता है। निप मतलब झटका भी होता है, ये भी याद रखना। तीन तीन चीज होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
अब इसमें सीखे ना कि जितने भी आई का उच्चारण बताए हैं सभी का उच्चारण क्या हुआ है, हर्षी हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए अब हम सिखाएंगे ए वाई का उच्चारण नियम, यानी कि ए के बाद अगर ए के बाद वाई रहता है तो क्या होता है। तो पी एल है उसका उच्चारण तो हम प्ल कर देंगे। ठीक है, ए वाई जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण एक ले करना है। तो प्ले, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। ठीक है, जैसे मैं आई प्ले मैं खेलता हूँ, यू प्ले तुम खेलते हो, तो इस प्रकार से भी ये सेंटेंस बना सकते हैं। डी ए वाई है तो डी का उच्चारण ड ए वाई है तो उसका उच्चारण एक ले करेंगे तो हो गया डे। डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन। ठीक है, डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन। जैसे में टुडे इज गुड डे, यानी कि आज आज अच्छा दिन है, टुडे इज गुड डे। ठीक है, एस ए वाई तो इसमें पढ़ते हैं से, ए का उच्चारण ए वाई का उच्चारण एक ले करते होगा से का मतलब क्या होता है, कहना। क्या होता है से मतलब कहना। ठीक है, जैसे में से द ट्रूथ यानी कि सच कहो, से द ट्रूथ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, किसी को बोलेंगे से द ट्रूथ सच कहो। ठीक है, अब एस टी ए वाई लिखा हुआ है तो एस टी का उच्चारण स्टॉप करना, ए वाई का उच्चारण एक ले तो स्टे। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना। क्या होता है, ठहरना या रुकना। ठीक है, स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना या रुकना। ठीक है, इसलिए प्लीज स्टे हियर, कृपया यहाँ रहो, प्लीज स्टे हियर, कृपया यहाँ रहो, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है एस एच आई आर टी, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शर्ट। क्या पढ़ते हैं, शर्ट। शर्ट का मतलब क्या होता है, शर्ट का मतलब होता है कमीज। शर्ट मतलब क्या होता है, कमीज होता है, याद रखना। शर्ट मतलब क्या होता है, कमीज। ठीक है, तो यहाँ पर आई का जो उच्चारण है अ हो रहा है, याद रखना। और आई का उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पर अ हो रहा है। ठीक है, जैसे में अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, ही वियर्स अ ब्लू शर्ट, उसने नीली शर्ट पहनी है, ही वियर्स अ ब्लू शर्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, एफ आई आर एस टी इसे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट। क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या होता है, प्रथम। क्या होता है, फर्स्ट मतलब प्रथम या पहला। ठीक है, फर्स्ट मतलब क्या होता है, पहला या प्रथम। आई एम फर्स्ट इन क्लास, मैं कक्षा में पहला हूँ, आई एम फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, डी यू एस टी, इसे हम लोग पढ़ते हैं डस्ट। क्या पढ़ते हैं, डस्ट। तो डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। क्या होता है, डस्ट मतलब धूल होता है। द रूम हैज डस्ट, कमरे में धूल है, द रूम हैज डस्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एच का सन अ होता है, एच का सन ह, और ए जो है इसका आकार, और एल का साइलेंट होता है, एफ से फ नहीं प करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाफ। हाफ नहीं पढ़ना है, हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, आधा। हाफ मतलब क्या होता है जी, आधा होता है, यार हाफ मतलब आधा। द कट द एप्पल इन हाफ, यानी कि सेब को आधा काटो, कट द एप्पल इन हाफ। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए अब जो रूल है ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा हुआ, सी एच ए आई एन। ठीक है, तो सी एच का उच्चारण जो है करना है च, और ए आई जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण एकले, और एन से न तो हो गया चेन। चेन मतलब क्या होता है, चेन का मतलब होता है सिकरी। क्या होता है, चेन मतलब सिकरी होता है, याद रखना। चेन मतलब क्या होता है, सिकरी। उसी प्रकार से एम ए आई एन है, तो एम का उच्चारण हम लोग करेंगे म, और ए आई का उच्चारण करेंगे एकले, और एन से न तो हो गया मेन। मेन मतलब क्या होता है, मेन का मतलब होता है मुख्य। क्या होता है, मेन मतलब मुख्य होता है। जैसे में बोलेंगे द मेन रोड इज बिजी, मुख्य सड़क व्यस्त है, द मेन रोड इज बिजी। ठीक है, पी ए आई एन टी। ठीक है, तो पी का प, ए आई का उच्चारण एकले, एन से स्वर, टी से हो गया पेंट। पेंट मतलब क्या होता है, रंगना। क्या होता है, पेंट मतलब रंगना होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे हम ही पेंट्स द वॉल, वह दीवार रंगता है, ही पेंट्स द वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टी आर टी आर से ए आई से एकले, एन से ना तो हो गया ट्रेन। ट्रेन मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी। क्या होता है, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी होता है, याद रखना। ट्रेन मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी। जैसे में द ट्रेन इज लेट, ट्रेन लेट है या देर है, तो ऐसे बोल सकते हैं द ट्रेन इज लेट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है सी ए एम ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं केम। इसे हम क्या पढ़ते हैं, केम। केम मतलब क्या होता है, आया। केम मतलब क्या होता है, आया। वह आया, ही केम लेट, वह देर से आया, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए का उच्चारण होता है, देखिए इसका उच्चारण नियम समझा देते हैं आपको। पहले देखिए एस ए एम ई है ना, तो इसका स और ए जो है उसका उच्चारण एकले करना है, एम से म करना है। ठीक है, तो ए का उच्चारण थोड़ा देर तक ले है, और मतलब देर तक करना है, और ए का उच्चारण ए करना है। क्या करना है, एकले वाला। ठीक है, और यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि जब भी दो वोवेल आता है किसी वर्ड में तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है, इसलिए ए का होगा और ई का नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे सेम पढ़ते। सेम मतलब क्या होता है, वही। ठीक है, सेम मतलब क्या होता है, वही। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आवर बैग्स आर द सेम, हमारे बैग एक जैसे हैं, आवर बैग्स आर द सेम। ठीक है, एले के ई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लेक। क्या पढ़ते हैं, लेक। तो लेक का मतलब क्या होता है, लेक का मतलब होता है झील। क्या होता है, लेक मतलब झील। द लेक इज ब्यूटीफुल, यानी कि झील सुंदर है, द लेक इज ब्यूटीफुल, ऐसे बोल सकते हैं। एन ए एम ई,
तो एन का वचन न, ए का वचन एकले, एम से म, तो क्या नेम। नेम मतलब क्या होता है? नेम का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नेम मतलब नाम होता है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे बोल सकते हैं। ही रोट हिज नेम, उसने अपना नाम लिखा। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम सीखे ए का वचन देर तक होता है और एकले होता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। CRAZY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्रेजी, ठीक है। यहाँ पर वाई का चलन दीर्घ करना है। क्रेजी मतलब क्या होता है? पागल होता है। क्या होता है? क्रेजी मतलब पागल। जैसे हम बोलते हैं ना कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। और LAZY है तो इसे हम पढ़ते हैं लेजी। यहाँ पर भी वाई का चलन दीर्घ करना है। लेजी मतलब क्या होता है? लेजी मतलब होता है आलसी। क्या होता है लेजी मतलब? आलसी। जैसे मतलब वह आलसी है तो बोलेंगे ही इज लेजी बॉय, वह आलसी लड़का है, ठीक है। अब लिखा है BABY, तो बी का ब, ए का उच्चारण करेंगे हम एकले, ठीक है। बी से ब हो जाएगा, वाई का उच्चारण दीर्घ तो हो गया बेबी। बेबी मतलब क्या होता है? बच्चा होता है। क्या होता है? बेबी मतलब बत्ता, सॉरी बच्चा, बत्ता नहीं, ठीक है। तो बेबी मतलब क्या होता है? बच्चा होता है, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा PADY, ठीक है। पी का प, एक वचन एकले, डी से ड, वाई का वचन दीर्घ हो गया पेड़ी। पेड़ी मतलब क्या होता है? धान होता है। क्या होता है? पेड़ी मतलब धान, ठीक है। तो आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।